वेलकम। मैं हूँ डॉक्टर अलका राय, आपकी अपनी लेडी डॉक्टर। पीरियड प्रॉब्लम्स अक्सर हर महिला को होते हैं। आज हम उन पीरियड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो कुंवारी लड़कियों को होता है। जनरली पीरियड स्टार्ट होने का टाइम पहले तो 12-13 साल माना जाता था, लेकिन अब लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से कभी-कभी 9-10 साल की बेटियों को भी पीरियड शुरू हो जाता है। तो पीरियड अगर 9 या 10 साल में शुरू होता है तो वो कोई ख़ास वरी करने का इश्यू नहीं है और ना ही किसी डॉक्टर के पास जाने का इश्यू है। अगर पीरियड स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट हो गया, अब उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आपको ध्यान देना है कि अगर पीरियड स्टार्ट हो गया तो हमारी बिटिया अगर पौष्टिक आहार नहीं लेगी तो वो दिन प्रतिदिन वो कमज़ोर होती जाएगी। तो इसलिए उसके डाइट का खास ख्याल रखना है। अब पीरियड अगर जब भी शुरू होता है तो अक्सर उसको हम लोग कहते हैं मेनार्की, मतलब पीरियड शुरू हो गया। अब शुरुआत में कभी वो महीने-महीने पे आएगा, कभी-कभी 2-4 महीने के बाद आएगा, कभी 6 महीने के बाद आएगा, बहुत एराटिक होता है। वो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। बस ये है कि डाइट का खास ख्याल दीजिए, डाइट एंड एक्सरसाइज। हाँ, पीरियड के दौरान एक्सरसाइज थोड़ी लाइट होनी चाहिए, बहुत हैवी एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं तो उससे ब्लीडिंग बढ़ती है। लेकिन बाकी दिन पर्याप्त एक्सरसाइज और प्रोटीन्स, दोनों टाइम दाल घी के साथ, दोनों टाइम दूध, 2 अंडा या सुबह 100 ग्राम चना, शाम को 100 ग्राम मूंगफली। इतना डाइट हमारी बिटिया को लेना ही लेना है। उसके ऊपर जो जी में आए वो खाए, लेकिन इतना बेस होना चाहिए। तो अगर आपका लेट पीरियड आ रहा है, कम पीरियड आ रहा है शुरुआत में, उसकी कोई चिंता करना नहीं है। हाँ, अगर हैवी पीरियड्स आ रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। और हैवी पीरियड्स हम कब कहते हैं? जब क्लॉट्स आ रहे हों या कम से कम 5 से ऊपर पैड्स चेंज हो रहे हों। तो कुंवारी लड़कियों के पीरियड्स कितने भी अगर कम रहें, लेट आएँ, वो कोई चिंता का विषय नहीं है। सिर्फ़ उसका डाइट और एक्सरसाइज़ मेंटेन करिए, वो अपने आप ठीक होता है। जो हमें अपनी बेटियों को एक और चीज़ सिखाना होता है, पीरियड्स के दौरान रख-रखाव। तो हर बिटिया को पैड्स यूज़ करना चाहिए। जितनी बार वो यूरिन पास करने जाए, उतनी बार उसको पैड बदलना चाहिए। 24 आवर्स पैंटी पहनने की आदत डालनी है और वो कॉटन पैंटी होनी चाहिए। इसका ध्यान देना है। अक्सर क्या होता है कि सिंथेटिक कपड़े पहनने का आजकल फैशन हो गया है। कोशिश इतनी होनी चाहिए कि जो हमारी टाँगों के पास जो रहते हैं कपड़े, वो सिंथेटिक ना हो। तो अगर आपने सूट पहना है, तो भले उसका फ्रॉक ऊपर वाला जो हिस्सा है, कुर्ता जो है, वो सिंथेटिक हो, लेकिन पजामा सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। जितना कोशिश करें कि आप कॉटन पहने। सिंथेटिक हम लोग सिर्फ झेल पाते हैं 2 महीने, सर्दी के 2 महीने में। बाकी टाइम जितना सिंथेटिक कपड़े पहने जाएँगे, उतना हम रोग को निमंत्रण देते हैं, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े ब्रीथ नहीं करते हैं, एयर पास नहीं होता है, तो पसीना मरता है और पसीना मरेगा तो बीमारियाँ होंगी। तो स्किन की सारी बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पे हैं, जो कि सिर्फ़ इसलिए हैं कि हम सिंथेटिक कपड़े पहन रहे हैं। तो हमें अपनी बिटिया को बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ इन चीज़ों के बारे में बताना है। पीरियड से उसको डराना नहीं है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके साथ जीना सीखना है। अगर हमने महिला का जन्म लिया है, तो हर महीने हमने वो 4 से 6 दिन झेलना है। खुशी-खुशी झेलने या रो-पीट चिल्ला के झेलने, हमारे पास चॉइस बस इतना रहता है। लेकिन अगर हम उसको अपने नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, तो फिर वो हमारे जीवन में बाधा नहीं, वो हमारे एक जीवन का अंग बन जाता है। तो कभी भी उसको बहुत बड़ा इश्यू ना बनाएँ। धन्यवाद। आयुष्मान भव।